अगला जो अपना चैप्टर है उसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। सिंपल सा चैप्टर है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो। इस चैप्टर से जो जो एमसीक्यू बन सकते हैं वो क्या क्या होगा, देखो। 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ इट, बट फ्रेश वाटर कंस्टिट्यूट ओनली अबाउट 3%। मतलब मान लो पूरी की पूरी धरती है, तो उस धरती पर पानी कितना परसेंट है, तो 71%। मतलब 71 का मतलब कितना होता है, 71। 71 जो है इसमें से ओशन वाटर ज्यादा है। कौन सा वाटर ज्यादा है, ओशन वाटर। अब ओशन वाटर में हम जानते हैं कि क्या ज्यादा होता है, सोल्ट ज्यादा होता है। इसकी वजह से उसको जो ह्यूमन होंगे वो कंज्यूम कर ही नहीं सकते। तो इस वजह से ह्यूमन के कंज्यूम के लायक जो वाटर जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर। कौन सा वाटर, फ्रेश वाटर। पूरी पूरी अर्थ पे 71% अगर वाटर है, तो उसमें से फ्रेश वाटर केवल और केवल कितना है, 3%। कितना है, 3%। ठीक है, अब देखो नीचे भी कुछ फैक्ट दे रखे एमसीक्यू या फिलिप्स वाले। इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.45% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया। कि भाई अगर अपने लैंड मास का अगर अपन एरिया गिने तो पूरे पूरे वर्ल्ड का अपना कितना है, 2.45%। जिस पर कितनी दुनिया की पॉपुलेशन रहती है, तो वो है 16%। कितनी परसेंट, 16%। वर्ल्ड, अब देखो वाटर रिसोर्सेज अपने पास में कितने हैं, तो 4% है। ठीक है, द टोटल अवेलेबल वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, बारिश। ठीक है, इन द कंट्री इन अ ईयर इज 4000 क्यूबिक किलोमीटर। मतलब बारिश से हमें जो पानी मिलता है वो कितना मिलता है, तो 4000 क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में अवेलेबिलिटी फ्रॉम सरफेस वाटर एंड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर इज 1869 क्यूबिक किलोमीटर। out of the 60% can be put to beneficial use, thus the total utilizable water resources in the country is only 1122 किलोमीटर। लास्ट वाला पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरफेस वाटर रिसोर्सेस है कि भाई जो पानी के जो रिसोर्सेज है जहां से भाई फ्रेश वाटर अपने को मिल जाता है, वो क्या क्या होंगे, रिवर्स होंगे, लेक्स होंगे, पॉन्ड्स होंगे, और क्या हो जाएंगे, टैंक्स। ठीक है, इंडिया में कितनी रिवर्स है, तो भाई 10,360। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारे भारत में कितनी नदियां बह रही है, तो 10,360। द मेन एनुअल फ्लो क्या कहते हैं, एंड द ट्रिब्यूटरीज लॉन्गर देन 1.6 किलोमीटर ईच। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला पोर्शन इतना अपने इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। ठीक है, आगे का देखो, ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर का मतलब क्या होता है कि भाई जमीन के नीचे से, जैसे ट्यूबवेल से जो अपन जो भी पानी जो लेते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, तो ग्राउंड वाटर। ठीक है, द टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स इन द कंट्री इज 432 क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद में तुम्हें याद क्या रखना है, ये जो दे रखा है ना कि कहाँ पर ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन हाई है। देखो सबसे पहला क्या, पंजाब, फिर क्या हरियाणा, फिर क्या राजस्थान, फिर क्या तमिलनाडु। ये चार के चार स्टेट तुम्हें याद होने चाहिए। ये डायरेक्ट या तो आपके एमसीक्यू में आएगा या फिर तुम्हारे फिलिप्स में आ जाएगा। ये थोड़ा सा तुम लोग याद रखना है ना। और उसके बाद में देखो छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल विच यूटिलाइज स्मॉल प्रोपोर्शन। अब कम कम कहाँ पे यूज करते हैं, एक तो छत्तीसगढ़, ओडिशा और कहाँ पे, केरल। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद होंगे। ये दोनों फैक्ट तुम्हें इंपॉर्टेंट याद करने, ये याद नहीं किया निपट निपट जाओगे, सच्ची कह रहा हूँ। ठीक है, लगुन और बैक वाटर का मतलब ये होता है जैसे कि मान लो बड़ा सा समुद्र है, तो बड़े से समुद्र के पास में ही हल्का सा गैप छोड़ के क्या होती है, एक छोटे से पानी की क्या बन जाएगी, झील बन जाएगी। अब वो एकदम समुद्र के पास में होगी, तो नीचे से भी जो जमीन के नीचे से भी जो पानी जो आ रहा है, हाँ वो छन कर आ रहा है, मगर स्टिल उसमें उसका नेचर कैसा रहेगा, सलाइन नेचर रहेगा। अब ऐसी जो लगून्स और बैक वाटर्स का जो पानी होगा वो यार देखो पीने के लायक तो इतना खास होगा नहीं, तो इसलिए उसको क्या करते हैं, इट इज यूज फॉर फिशिंग एंड इरिगेटिंग सर्टेन वेराइटीज ऑफ पैडी क्रॉप्स और कोकोनट। इनको इरिगेट करने के लिए ये चीजें काम आ जाती है। इस प्रकार की जो झीलें होगी वो कहाँ पर बनती है, केरल, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, वाटर डिमांड एंड वाटर यूटिलाइजेशन। देखो इस वाले में सिंपल सा ये बता रखा है कि वाटर की डिमांड क्या क्या है और भाई यूटिलाइजेशन कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, सुनो। इंडिया हैज ट्रेडिशनली बीन एन एग्रीरियन इकोनॉमी। एग्रीरियन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड इकोनॉमी, एंड अबाउट 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन हैव डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया की कौन सी कितनी पॉपुलेशन, तो 2/3 पॉपुलेशन किस पर डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर। Hence, development of irrigation to increase agriculture production has been assigned a very high priority in 5-year plans and multi-purpose river valley project. Bhakra Nangal Dam, Hirakud, Damodar Valley Dam, Nagarjun Sagar Dam, Indira Gandhi Canal Project, etc.
अपने इंडिया में एग्रीरियन इकोनॉमी है, हम मोस्टली जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। अब एग्रीकल्चर करना है तो भाई पानी तो चाहिए होगा। जो पानी की जो पिलाई जो करते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, इरिगेशन। क्या बोलते हैं, इरिगेशन। इरिगेशन के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए गए, बांध वगैरह बनाए गए, डैम वगैरह बनाए गए। उसमें से क्या क्या एग्जाम्पल है, भाखरा नांगल, हीराकुद, दामोदर वैली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये सुनो, डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। ठीक है, अब इरिगेशन के लिए जो पानी की जो नीड होती है, अगर आ भी जाता है तो आप लोग सेल्फ बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट इधर देखो, एमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब एमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि भाई क्या क्या पानी की प्रॉब्लम्स आ रही। अब क्या क्या पानी की प्रॉब्लम्स आ रही, तो हम सब जनों को पता है कि क्या क्या वाटर प्रॉब्लम्स है। एमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स के बारे में अगर तुम्हें पूछा भी जाता है तो तुम्हें क्या लिखना है, वाटर पोल्यूशन। कि भाई पानी से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम आ रही, तो यही आ रही वाटर पोल्यूशन वाली, कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, लोग अननेसेसरी पानी को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। वो समझ ही नहीं रहे कि जो साफ पानी उनको मिल रहा है वो बड़ी मुश्किल से मिल रहा है और है भी बहुत कम। और वो क्या कर रहे हैं, नल चालू रख देते हैं, नल चालू रखते हैं, वो पानी कहाँ पर जा रहा है, नालियों में जा रहा है। और नालियों में जाकर वो पानी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और उसके बाद में एग्रीकल्चर में भी जब पानी नहीं था तब खेतीबाड़ी यूं ही कम होती थी। अब पानी मिल गया तो भी ये लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा क्या कर रहे हैं, उसको इरिगेशन करे। उसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि भाई वाटर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद में एयर पोल्यूशन होता है, तो एयर पोल्यूशन की वजह से एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस बढ़ती है, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या हो रहा है कि भाई जो प्रेसिपिटेशन वाला जो पानी है वो कैसा होता जा रहा है, एसिडिक नेचर का होता जा रहा है। तो वो सारी की सारी चीजें आपको किसमें लिखनी है, इसमें। ठीक है, डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। डिटेरियोरेशन का मतलब ये होता है कि भाई आपके पानी की शुद्धता जो है, वो शुद्धता क्या होती जा रही, खत्म होती जा रही। क्यों होती जा रही है, क्योंकि उसमें कौन से सब्सटेंस ऐड होते जा रहे हैं, अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस। ठीक है, अब वो क्या क्या हो सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, केमिकल्स भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट भी हो सकता है, जो कि पानी को कैसा बना देता है, टॉक्सिक। कैसा बना देता है, टॉक्सिक। बेस्ट एग्जांपल अगर देखें तो गंगा और यमुना किसी समय में सबसे पवित्र नदियां थी, मगर आज इनमें इतना पोल्यूशन है, इतना पोल्यूशन है कि भाई आप कभी आज फोन में है ना यमुना नदी का फोटो डाउनलोड करना, तुम्हें आज भी नॉर्मली उस नदी को देखोगे तो तुम्हें ऊपर झाग झाग दिखेंगे। क्यों दिखेंगे, तो वो क्या है, पोल्यूशन वेस्ट है। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट में क्या चीजें आ जाएगी कि पानी को हम कैसे बचा सके। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन में हमें क्या लिखना है कि हम वाटर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ वाटर में क्या पॉइंट आएगा कि हम पानी को बार बार कैसे यूज कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाटरशेड मैनेजमेंट। अब देखो इसमें जो जो चीजें बता रहा हूँ अब इंपॉर्टेंट है। वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब ये कि पानी को बचाना। पानी को बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कौन सा प्रोग्राम चलाया, हरियाली। ठीक है, जो कि क्या कहता है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट which aims enabling the rural population to conserve water for drinking, irrigation, fisheries, afforestation. The project is being executed by Gram Panchayat with people's participation. हरियाली जो कंसर्न वाटरशेड मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम था, किसने चलाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कौन से लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर। ठीक है, नीरू मिरू। नीरू मिरू का मतलब क्या होता है, वाटर एंड यू। ये कहाँ पर, आंध्र प्रदेश। अरवरी पानी संसद कहाँ पे, अलवर। जोहाड़ कहाँ पे बनाए जाते, तो जैसलमेर। कहाँ पे बनाए जाते हैं, जैसलमेर। नेक्स्ट क्या आता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सिंपल सा मतलब है इसका कि पानी बचाओ, छत के ऊपर ऐसे पाइपलाइन लगा दो। पाइपलाइन लगाने के बाद में क्या होगा, छत पे जितना भी बारिश में पानी आएगा वो सब इस पाइप के थ्रू नीचे, आगे एक टैंक होगा, उस टैंक में इकट्ठा हो जाएगा। जितनी भी मिट्टी होगी वो कुछ समय में नीचे चली जाएगी। ऊपर ऊपर का जो पानी होगा उसको अपन कार धोने के लिए, बगीचे में डालने के लिए, और अगर मान लो घर में आर ओ लगा रखा हो तो उसमें डाल के आप पीने के लिए भी उनको यूज कर सकते हो। व्हाट इज दिस, दिस इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेटा। ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज दिस, नेशनल वाटर पॉलिसी। इट कैन बी योर एमसीक्यू क्वेश्चन कि नेशनल वाटर पॉलिसी कब आई, तो 2002। कब आई बेटा, 2002। रिमेंबर दिस चैप्टर बेटा। और जल क्रांति अभियान भी कब आया, 2015-16 में। कब आया, 2015-16 में। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना।